कीमती वक्त दिया। आप बहुत सवाल भी करने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं आपसे। आपने किस तरह से और कैसे सोसाइटी के लिए कहाँ से शुरुआत करके पूरी यात्रा कैसी रही। मैं पुनः आपका सर स्वागत करना चाहूंगा। सभी से एक बार फिर से सर का स्वागत करेंगे, अपने आप को अनम्यूट करके और तुरंत म्यूट कर लेंगे। जय हिंद सर। सर वेलकम हाँ सर। जी, थैंक यू। आप सभी को बहुत नमस्कार, धन्यवाद। वेलकम सर। जय हिंद सर। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। अब मैं कुणाल, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर स्क्रीन पर सर श्री रवि कालरा जी, हम आपको बताना चाहेंगे, आपकी स्क्रीन पर जो एक बैनर दिखाई दे रहा है, आप इसे जूम करके देख सकते हैं। जी और जी, दिख टीम से कहना चाहूंगा कि आप एक बार वो वीडियो दिखाएं जो देश के विभिन्न कोने से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, तमाम लोग वो जान सकें। वो जानते हैं सभी सर, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम एक बार ये दिखाना चाहते हैं उस वीडियो के माध्यम से, ताकि हमें और देखने वाले और सुनने वालों को नई ऊर्जा मिले, नया तरीका मिले। माता पिता को हालात के भरोसे बेघर करते वर्ष से बहुत से घरों परिवारों की हकीकत बनती जा रही। लेकिन यदि एक अंधेरा है तो लाख सितारे, एक निराशा है तो लाख सहारे भी हैं। और एक ऐसे ही सहारे का नाम है रवि कालरा। खड़ा होके मैं करता रहूंगा। वो तो हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने हमें सहारा ठीक है भैया। हमारे समाज में कालरा जैसे लोग आगे इन बुजुर्ग जीवों को एक छत दी, बैठाने के लिए वक्त की रोटी दी, तन ढकने के लिए कपड़े दिए, हम खुद पे ये बरसों से तरस रहे थे। ये बात उनके अनुभव समझ आ जाए।
अपराधियों की कॉलेज के चैंपियन के रूप में के लिए मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। ये कौन लोग हैं जिनके साथ सर ये हालात और सारा लोग हैं हमारा देश सघन कुमारों से भरा लेकिन उन्होंने अपराध करते हैं। आप हर कोई अपनी स्क्रीन को जूम करके देख सकता है। दवा नहीं देते, अस्पतालों में ले जाके उनका इलाज ही करवाते। मतलब इतने इतने भयानक केस के बारे में जिसके ने वो 10 कमरे में और वो सारी प्रॉपर्टी रखना चाहता था। सर एक एडमिशन आया जिसमें एक लड़का अपनी मदर तुम्हारी निकल दी। मदर का कुल वजन सिर्फ 12 किलो था। तो सर 100 एकड़ जमीन थी। बेटे ने अपनी मदर को 5 साल से और सर एक एडमिशन ऐसे आया जिसमें और अपना लिया कमरे में बंद करके कमरे में बड़े इसके अलावा सर क्रुएलिटी इतनी चरम सीमाएं पार कर चुकी है कि इंसान सिर्फ अपने ही शल में होकर रह चुका है। हम 70 कठोरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो सर मैं आगे बीमारियों से ग्रस्त होते हैं या ऐसे लोग जो सड़कों पे बिना कपड़ों के नंगे गले पड़े तो सर उनको आधी रात को जॉब से लेके आता हूँ, फिर अपने गुरुकुल पर रहना खाना दवा और रोजमर्रा की सभी सुविधाएं से रेस्क्यू कर लिया। हजारों लोगों के परिवार भी ढूंढ दिए, उनको यूनाइट करा दिया और अभी 2300 बेसहारा लोग हमारे यहाँ परमानेंट रहते हैं। तो सर अभी तक मैं तो भगवान जी के आशीर्वाद से ज्यादा हमारे शरीर में नाम संस्कार कर चुका हूँ। इसके अलावा भारत सरकार आपको जान के बड़ा गर्व होगा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से हमारे साइन हुआ है सर, जिसमें वो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज वो हमें एवरी डे 40 लाख के हैंड ओवर करते हैं। सर बच्चे आजकल माँ बाप की अस्थियां लेने नहीं आते। मुझे जी एवरीवन में मैसेज जैसा आप सब बात है और कुछ सीखने को आज हम जा रहे हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय श्री रवि कालरा सर से
कर्मयोगी, सोशल एक्टिविस्ट और क्या क्या सर जाए, मेरे पास शब्द नहीं है सर, हम निशब्द हैं। बताएं किस तरह से तमाम जुड़े जान सके। हाँ जी सर, स्वागत है। रणवीर गुलिया सर हमारे बीच में हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से सर आप जुड़ चुके हैं। हम देख पा रहे हैं श्री रवि कांता जी को। सर आपकी आवाज काफी टूट टूट के आ रही है। नेटवर्क चेक करना। ओके है मेरा नेटवर्क। अब ठीक है। ओके मैं आदरणीय गुलिया सर से कहना चाहूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करके सर प्लीज आप एक बारी सर का स्वागत करें। फिर हम कुणाल सर को अनम्यूट किया जाए। मिस्टर कुणाल। ओके, तब तक सर जुड़ते हैं। सर हम चाहेंगे सेशन शुरू करें। स्वागत है सर आपका। जी यस सर, अब हम सभी चुप हो चुके हैं, हम आपको जी। सुन रहे हैं। जी सर, मैंने भी अपने आप को म्यूट कर लिया सर। जी, अब मैं बोलूं या कुछ अभी संबोधन है? यस सर। जी, सबसे पहले तो मैं समस्त एनएसएस की टीम का और आज उपस्थित सभी प्रोफेसर्स और सोशल वर्कर्स, हरीश जी, रोहित जी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़ा मीनिंगफुल ये गोष्ठी का आयोजन किया है और इस गोष्ठी में ऑनलाइन मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे कि मुझे आपके माध्यम से पता लगा कि आप सब लोग बड़े चिंतित हैं और वैसे भी एनएसएस का तो उद्देश्य ही है कि सेवा करना और सेवा की जोत जलाना सब में। आप सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस के भय के अभाव में पूरा विश्व ग्रस्त हो चुका है और कितनी कंट्रीज तो बिल्कुल घुटने ही टेक चुकी है और ये तो भगवान जी के आशीर्वाद से हमारा देश बचा हुआ है, लेकिन शायद पता नहीं क्या हो जाता और अभी भी पूरा भ्रम बना हुआ है और प्रशासन, समाज, लोग सब इस दिशा में काम कर रहे हैं कि आने वाले प्रकोप से सबको बचाया जा सके। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और ऐसे टाइम में आप सब लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छे काम किए जाएं और स्पेशली जो लोग समर्पित हैं समाज को अच्छा बनाने में, उनको आप आगे आने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और इस संदर्भ में मुझे भी आने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमारी थोड़ी इस समय जैसे कि आपने देखा है कि लॉकडाउन के अंदर तो सभी लोग घरों में फंसे हुए हैं और कायदे से प्रशासन भी और पुलिस का भी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी और सभी विभागों का यही आदेश है कि कानून का पालन करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और जो जहां है वहीं रहे और कम से कम ट्रैवल तो बिल्कुल करना ही है, कम से कम तो मैंने गलत ही बोल दिया, और ताकि ये डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा और कोरोना वायरस फैलेगा नहीं और हम सब लोग बच जाएंगे। तो लेकिन इस क्रम के अंदर बहुत सारी चिंता के विषय भी हैं, जैसे कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है और सबसे पहला तो प्रॉब्लम भुखमरी का है और अनाज का अभाव है, गरीबी बहुत बढ़ चुकी है। आपने देखा है लोग अब चिंता के विषय में आ चुके हैं कि जॉब्स चली जाएंगी, रोजगार मिलेगा नहीं, सैलरीज बिल्कुल गिर जाएंगी और बहुत 99% तो फैक्ट्रीज भी लॉकडाउन में पड़ी हुई हैं। तो
आने वाला समय बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है कि क्या होगा कुछ नहीं मालूम है। और काफी सारी इंडस्ट्रीज तो इस समय बिल्कुल चरम भूमि में मिल गई हैं, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री जीरो लेवल पे आ गई, टूरिज्म बिल्कुल चौपट हो गया, लघु उद्योग बिल्कुल चौपट हो गया, लेबर उनकी प्रलय कर रही है, अपने अपने राज्यों में सब जा रहे हैं। और पहले जैसे लेबर जाया करती थी तो कोई दिवाली दशहरा कोई त्योहार है तब लोग जाते थे, तो खुशी खुशी जाते थे और छुट्टी काट के खुशी खुशी वापस आ जाते थे। लेकिन इस दरमियान जो आपने देखा लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो लेबर ने पैदल चलना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि उनके साथ बड़ा अनजस्टिस किया गया है। और स्पेशली उन लोगों ने जिन लोगों ने अपने उद्योग चलाए और उससे खूब करोड़ों रुपए कमाया। और अब एक समय आया था कि जिन लेबर के थ्रू उन्होंने पैसे कमाए, एटलीस्ट उनको एक संतावना देते कि भैया चिंता मत करो, 2-3 महीने की बात है, हमने आपसे अपने पुश्तें बना ली, तो 3 महीने तो हम आपको खिला ही सकते हैं बैठकर। ये भी बोल देते कि चलो आगे सैलरी से आपका काट लेंगे, लेकिन 3 महीने तो हम आपका रहना खाना छत दे देंगे, आप मत मत जाओ पैदल कहीं। लेकिन उनको कोई ऐसा मैसेज दिया नहीं गया, और बेचारी लेबर जो है वो तो पैदल, जैसे कहते हैं ना लात मार के कुत्ते को भगा देते हैं, वैसे उसको भगाया गया। और तो आने वाले समय में वो जल्दी आने वाले नहीं है लेबर, तो समय अच्छा समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, समाज के जो समर्पित लोग हैं, उनको अच्छी भावनाएं फैलानी पड़ेंगी और आगे बढ़कर काम करने पड़ेंगे। तो मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि बातों से ज्यादा काम की जरूरत है। तो काम किया क्या है इस लॉकडाउन के अंदर मैंने, माफी चाहूंगा, मैं अपनी बड़ाई बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा जरूर बताऊंगा। अपने आप को बड़ा गर्वशाली महसूस करता हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ है मैंने 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं की है, 1 सेकंड की भी। और इस क्रम में हम हमारी संस्था में जो 500 बेसहारा लोग रहते हैं, उनको दिन रात खाना देना, दवा देना, हॉस्पिटल ले जाना, उनकी सेवा करना, बेड रिडन लोगों को स्पंज करना, हम चाहते हुए भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 500 लोगों की रहने की जगह थी और यहाँ सॉरी 200 लोगों की रहने की जगह थी और 500 से ज्यादा लोग रहने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से भी निरंतर एडमिशन्स आ रहे हैं, एडमिशन्स भी हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा, आई एम श्योर आप सब सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। ओके। जैसे यस सर। एक एडमिशन तो ऐसा है हमारे यहाँ कि हमारी हालत खराब हो रखी है पिछले 10 दिन से। 10 दिन पहले आदरणीय डीसी साहब के यहाँ से फोन आया, फिर समाज कल्याण विभाग से फोन आया, फिर पुलिस प्रशासन का फोन आया कि एक लड़की सड़क पे मिली है, 22-23 साल की है, उसको एडमिशन देना है, वो फॉरेनर है। तो हमने बोला ठीक है सर, उसका कोरोना टेस्ट करा के आप ले आए, हम एडमिशन दे देंगे। अब हम लेकिन चिंतित हो गए कि ऐसी भी क्या बात है कि अलग अलग विभागों का फोन आ गया एक ही लड़की के लिए। तो जब उस लड़की को रात को 11:30 बजे पुलिस लेके आई, बहुत पुलिस आई थी यहाँ पर, हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो लड़की चाइना की है और वो हिंदुस्तान में कुछ टाइम पहले आई थी, स्टूडेंट है वो, तो यहाँ उसके साथ गलत काम हो गया और वो बड़ी विचलित हो गई है, अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। तो जब पुलिस लाई तो इतना चिल्ला रही थी, मार पीट रही थी, पुलिस के भी कपड़े फाड़ दिए, गाड़ियां तोड़ दी। बड़ी मुश्किल से रात को हमने उसको संभाला। फिर अगले दिन पहली मंजिल से छत से कूद गई, गांव में चली गई, गांव में हंगामा कर दिया, 200-400 लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, हमारी अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। फिर अभी परसों उसने अपना पैर मार लिया, कांच के दरवाजे के अंदर पूरा पैर काट लिया। फिर बोलती है अपनी नसें काटूंगी, चिल्लाती है जोर जोर से। फिर उसको एम्बेसी में ले गए, अभी उसका पासपोर्ट भी बनवा दिया। वो इंडिया से जाना चाहती है लेकिन फ्लाइट कोई है नहीं, तो हमारी नाक में दम कर रखा है। तो पुलिस ने मदद की और इनफैक्ट जिस दिन से एडमिशन हुआ है 10 दिन से लगातार डे एंड नाइट 4 पुलिस की कांस्टेबल यहाँ परमानेंट ड्यूटी दे रही हैं और वो लड़की उन्हीं की कस्टडी में हमारी संस्था में रहती है। हो सकता है आपसे बात करते करते अभी यहाँ बैक ऑफिस में वो आ भी जाए, तो आएगी तो आपको सबको हेलो जरूर करवाऊंगा। तो ऐसे फिर यहाँ डेथ टोल भी बड़ा हाई है और हमारे से डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है।
लोगों का इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल जीरो है, कोई खांस रहा है, कोई थूक रहा है, कोई यूरिन स्टूल पास कर रहा है कहीं भी, कोई गंदा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो बड़ा भय की स्थिति हमारी संस्था में बनी हुई है और जरा सा भी ट्रैगर हो गया कोरोना वायरस का यहाँ, तो लोगों को बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट हम अपनी सेवा में दिन रात समर्पित हैं और हम लगे हुए हैं। इसी माध्यम से गांव के अंदर गरीबी बहुत है, तो भगवान जी को हाजिरी लगाई, कुछ लोगों को मैसेजेस किए कि भाई हमें अनाज दे दो और गांव में भी बांट देंगे। तो ईश्वर की दया से आपको जान के बड़ा अटपटा भी लगेगा, आपको गर्व भी होगा कि जब से लॉकडाउन हुआ है पिछले 11 मार्च से लेकर अब तक हम कम से कम नहीं तो 25 लाख रुपए का अनाज फ्री ऑफ चार्ज गरीब लोगों को वितरण कर चुके हैं। इसके अलावा अभी एक और अच्छी बात हुई थी कि गर्मी बहुत हो गई, तो एक कंपनी है जो इंडस्ट्री चलाते हैं पेप्सी कोला की, उनसे कहीं से कनेक्टिविटी हो गई थी, उन्होंने एक ट्रक भरकर यहाँ पर पेप्सी का भेज दिया। वो भी हमने टोल गेट पर, पुलिस स्टेशन के सामने और गांव के सब गरीब लोगों को बांट दी, ताकि उन बेचारों को थोड़ा अच्छा पीने को मिले और ये दुख के समय में एक मलहम लग जाए। तो ऐसे सेवा में लगे हुए हैं। बट ये तो एक, जैसे कहते हैं, समुंदर में बूंद के बराबर ही है और असली सब्जेक्ट तो घोर चिंता के विषय हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी बड़ा अच्छा हो गया है, 1 महीने के अंदर इतना ड्रामेटिक चेंज आया है जब से लॉकडाउन हुआ है। पहले हमारे यहाँ पे इतना पोल्यूशन था, इतना पोल्यूशन था कि आपने देखा होगा, इंटरनेट के अंदर डालो क्वालिटी ऑफ एयर इन इंडिया तो लिखा हुआ आता था डेंजरस फॉर हेल्थ। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, स्टिंकिंग स्मेल, अनट्रीटेड वेस्ट, जगह जगह ट्रैफिक हैजर्ड्स, खूब हॉर्न पे हॉर्न। गौ माता की दुर्दशा, कुबड़ा खाती थी बेचारी, मरणोपरांत पोस्टमार्टम करो तो 50 किलो प्लास्टिक की थैली मिलती थी उसके पेट में। दूसरे जानवरों की तो बात ही मत करो, डिजीजेस का बढ़ना, अस्पतालों के बाहर मरीज पड़े रहते थे, 500 फुट गहरा पानी चला गया। यमुना नदी बेचारी ऐसे हो चुकी थी कि उसको अगर आप नेट पे डालो तो लिखा हुआ आता था कि वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड नाला है वो, नहर या कोई नदी नहीं है, ये हालत थी। बट अब ऐसी 1 महीने में धोबी पटक हुई है कि ये सारी चीजें, ऑक्सीजन भी वापस आ गई है, आप सांस लो गहरा। जैसे कि अब तारे भी दिखने लग गए हैं और दूसरे जानवरों को भी थोड़ी संतावना मिली है, क्योंकि भगवान जी ने जो धरती बनवाई थी वो सबके लिए इक्वल बनाई थी। इनफैक्ट मनुष्य तो उस दुख उस सुख का भोगी था ही नहीं। मनुष्य को भगवान जी ने, अगर आप मेरी बात 2 मिनट के लिए सुनना पसंद करें, तो भगवान जी ने मनुष्य को तो माली बना के भेजा था, गार्जियन बनाकर, अपना रिप्रेजेंटेटिव, कि आप जाओ, और सबसे अल्टीमेट ब्रेन दिया गया था मनुष्य को कि आप ईश्वर को रिप्रेजेंट करो और सारी धरती को अच्छे से संभालो और संवारो। बट उल्टा हो गया, मनुष्य ने तो सारी पेड़ पौधे काट दिए, खनिज निकाल दिए, जैसे कहते हैं ना, माँ का पेट तक चीर दिया, सारे जानवर खा लिए, जगह जगह कचरा फैला दिया, धरती को तहस नहस कर दिया। अब दोबारा से धरती ने अपना रूप दिखाया और वापस आई है। बट ये इस समय सबसे चिंता का विषय है। सबसे पहले तो हमने अपनी जान बचानी है सबने, कि कोरोना वायरस से हम ग्रस्त ना हो। उसके बाद हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम ये वातावरण को मेंटेन रखें, पोल्यूशन को कंट्रोल करें, ट्रैफिक हैजर्ड्स नहीं हो, पानी की बर्बादी नहीं हो। वर्ल्ड की हम पहली और आखिरी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सबसे ज्यादा वेस्ट किया जाता है। तो ये पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन हमें मिलती रहे। अगर हमने अपने पर्यावरण, मानवता और जीव जंतुओं को अब नहीं बचाया, उनकी रक्षा नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, तो मुझे लगता है ये आखिरी चांस होगा, इसके बाद बचाना बड़ा मुश्किल है। बाकी सारे काम तो बिल्कुल सेकेंडरी हैं। एक सेकेंडरी काम भी बोल देता हूँ मैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और आई एम श्योर आप सब लोग थोड़ी अटेंशन पे कर पा रहे हैं, थोड़ा सा और बियर कीजिएगा। दूसरा एक और इस समय हमारा लक्ष्य है, अब जो सेवा है वो तो आप समझिए वो एक यज्ञ होता है। अब यज्ञ में आहुति तो चाहिए, पैसे के बिना तो सेवा होती नहीं है। अब वो यज्ञ की आहुति की अगर बात करें तो इंडस्ट्री की तरफ बात जाती है
इस समय हमारे देश के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमने जो पढ़ाई लिखाई की है उस पढ़ाई लिखाई को यूज करें और कोई इंडस्ट्री की तरफ भी अपना दिमाग लगाएं, चाहे वो लघु लघु उद्योगी क्यों ना हो, चाहे वो चॉपस्टिक ही बनाना क्यों ना हो, चाहे वो छोटे छोटे गैजेट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि इस समय पूरा वर्ल्ड हमारी कंट्री की तरफ देख रहा है। चाइना का मैक्सिमम कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज, कनाडा, जापान, अमेरिका, पूरा इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें वो सब चाइना का बाइकआउट कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जैसे सुनने में आ रहा है कि चाइना ने मैन मेड क्रिएट किया हुआ ये वायरस था जिससे पूरे वर्ल्ड को आघात पहुंचाया गया है। अगर ये बातें सच हैं तो ये दिखने में मिल रहा है कि मैक्सिमम यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज और सभ्य कंट्रीज बाइकआउट कर रही हैं चाइना का। अब सब बाइकआउट करने से सब कुछ चीजें तो खरीदनी है क्योंकि चाइना तो हब था इंडस्ट्री का। अब वो इंडिया की बारी है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की और हम अपने आप को प्रूव करें और वेस्टर्न और नीडी कंट्रीज को यहाँ से एक्सपोर्ट करें चीजें। तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो अच्छी इनकम होगी। और ये जो पढ़ाई लिखाई थी मानवता तो किसी ने निभाई नहीं हमारे देश के अंदर, तो कम से कम अब इंडस्ट्री के अंदर ही मन लगाकर कुछ कमा लो भैया, अपने परिवार अच्छे बना लो। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस समय सब अपना दिमाग लगाएं और इंडस्ट्री की तरफ भी जाएं। तो मैं तो यही चाहूंगा और यही मैसेज फैला भी रहा हूँ सबको कि सेवा भी करो और चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, अपनी फैमिलीज को भी अच्छा बनाओ और देश कल्याण के लिए भी अच्छे काम करो। तो हरीश जी, मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। आई एम श्योर मुझे पिंटरेस्ट पैटर्न सीख रहे हैं, सब सुन पा रहे हैं ये नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट अगर वार्ता सभी सुन पा रहे हैं सर। मैं बताना चाहूंगा सभी सुन पा रहे हैं क्योंकि टेक्निकल टीम इस बात की विशेष नजर जमाए हुए है। बात सभी तक जी पहुंच रही है और वीडियो दुरुस्त है। बहुत इत्मीनान से और सेमिनार हॉल में जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से सभी सुनते हैं और इवन जी लिख भी रहे हैं कुछ बच्चे आपकी बातों को, और सभी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं सर। अच्छा सेशन चल रहा है। जी, एक बात और, इस ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है इससे एक कहावत प्रूव होगी, जैसे कहते हैं ना, अगर हमारी पीठ पे हिंच था, उसको खड़ी भाषा में कुब भी बोलते हैं, कुबड़ भी बोलते हैं, तो मान लीजिए कि सामने वाले ने तो मारी हमारे कुबड़ पे लात, लेकिन हमारा तो कुबड़ सीधा हो गया। तो हवा भी वापस आ गई, पानी भी वापस आ गया, जीवन भी वापस आ गया, परिवार भी वापस आ गए। पहले होता था परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे जी, क्रिब अराउंड करते रहते सब, बच्चे भी रोते थे पापा टाइम नहीं देते, मम्मी टाइम नहीं देती, वाइफ भी बोलती थी कि हस्बैंड टाइम नहीं देता। अब तो टाइम ही टाइम है, अब इससे अपने परिवार भी जोड़ लो, सब कुछ सुख शांति वापस आ जाए। और भगवान के वास्ते अपने बिजनेस भी अब सोचो, जो लोग स्पेशली घर बैठे हुए हैं उनका ये गोल्डन टाइम है कि सोच के कुछ अपने आप को बिजनेस की तरफ ले जाओ। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना, तो जो जीता वही सिकंदर, खूब मेहनत करो और बस लाइफ को अच्छा बना लो। बट इस लॉकडाउन से एक और बात मेरे ध्यान में आ रही है, वो आपको बड़ी कड़वी लगेगी। हमारे देश के अंदर जो धर्म है, माफी चाहूंगा इस बात को डिबेट में नहीं लाए, नहीं पसंद आए तो थूक दीजिएगा बात को, लेकिन मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, बड़ी कड़वी बात है कि पूरे वर्ल्ड के सारे स्पिरिचुअल हीलर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, मोटिवेटर स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और स्पेशली कार्मिक जो लोग धर्म सिखाते हैं, वो एक तरफ डाल दीजिए और हमारे देश के और पूरे वर्ल्ड के दूसरे तरफ डाल दीजिए। हमारे देश के ज्यादा हैं, पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा हमारे देश में स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो धर्म की शिक्षा देते हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास जॉब्स नहीं है। अब पानी थोड़े टाइम के लिए वापस आया, लेकिन मैं आपको दावे से गारंटीड बोलता हूँ, ताना मार के, अभी देख लेना जिस दिन से लॉकडाउन खुलेगा ना, हम ढीठ के ढीठ प्रूव कर देंगे कि हम इतने ज्यादा नास्तिक हैं, इतने ढीठ हैं और इतने पत्थर दिल हैं। वही कचरा दिखेगा आपको, वही हॉर्न पे हॉर्न बजेंगे और वही गंदगी दिखेगी सब जगह। मतलब मैं सॉरी, मुझे बड़ा दुख लगता है कि ऐसी चीजों पे आवाज नहीं उठाते लोग। धर्म की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, धर्म बहुत जरूरी है, लेकिन धर्म को कर्म में बदलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अब ये आप देख लीजिए, सारे मंदिर बंद पड़े हैं, सारे गुरुद्वारे बंद पड़े हैं, सारी मस्जिद बंद पड़ी है। कोई मेरे को बोलता है ना, जय भगवान बड़ी अच्छी बात है, कोई बोलता है
हमारे गुरुजी ने सब कर दिया, हमारे महाराज जी ने सब कर दिया, उनकी जय बोलो। मैं कहता हूँ नहीं भैया, आज जय बोलनी है ना तो जय डॉक्टर बोलो, जय पुलिसमैन बोलो। पुलिस और डॉक्टर ने इसे सबको बचा रखा है। पुलिस की हालत ये है, बेचारे जब से लॉकडाउन हुआ अपने घर तक नहीं गए हैं, वो बेचारे सड़कों पे पड़े हुए हैं। उनको जय बोलो, उनकी वजह से आज हम जीवित हैं, नहीं तो लाशें बिक जाती। जैसे कोरोना वायरस दिखा रहे हैं और अमेरिका भी नहीं बच सका, 10 लाख से ज्यादा लोग आघात पहुंच चुके हैं कोरोना वायरस से, और कम से कम 40-50 हजार लोगों की वहां मौत हो चुकी है। तो ऐसे लोगों की जय जयकार होनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए और साथ में उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कर्म में आना चाहिए। धर्म बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म उससे भी ज्यादा जरूरी है। कर्म करेंगे मतलब कि मानव कल्याण, जीव जंतुओं और पर्यावरण की निष्काम सेवा करेंगे, आपका जीवन अच्छा होएगा ही होएगा। तो मैं ऐसा कुछ आपको संदेश देना चाहता हूँ। जी सर, हरी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी सर बिल्कुल आप ही के नाम से एक मेरे साथी वियतनाम से जुड़े थे थोड़ी देर के लिए, वो वियतनाम में है, वहीं रहते हैं, रवि आर्या नाम है, अभी जुड़े थे हमसे। अगर अब की बार फिर से जुड़ते हैं तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ हम जरूर इंटरेक्ट करेंगे उनसे भी। बहुत आपने सर वक्त दिया और एक गागर में सागर भरने वाली बात। मुझे 2 लाइनें राहत इंदौर की याद आ रही है कि खामोश खड़े रहते हैं, वो खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े खड़े रहते हैं। हमें आपसे लोगों का सानिध्य मिला, डॉक्टर रणवीर सिंह गुलिया लोगों का सानिध्य मिला, प्रोग्राम ऑफिसर हमसे जुड़े हुए हैं सभी का, डॉक्टर मूर्ति मलिक DPS खानपुर से हैं, बहुत अच्छे से सभी को इस तरह से एक स्किल्स इम्प्रूव ताकि हम अपने आप को हर किसी काम के लिए, हर किसी अच्छे काम के लिए सक्षम समझें। और सर मुझे मैंने कहा पिछले दिनों होली पर भी हम वहीं थे जी, कि अभी मैं आपकी फोटोग्राफ्स भी देख पा रहा था। जी सर, यूं तो कितना वक्त लगता है पंखों को उड़ान भरने में, जिस तरीके से आपने ये वर्क किया और कर रहे हैं, मोटिवेट होते हैं हम युवाओं के अंदर। जो भी व्यक्ति सुनता है, देखता है, पढ़ता है आपके बारे में, नई ऊर्जा का संचार होता है और वहीं से विचार निकलने शुरू होते हैं मानवता के प्रति, राष्ट्र के प्रति और देश के प्रति। कि यूं तो कितना वक्त लगता है पंखों को उड़ान भरने में, घर को मकान, मकान को घर और घर को मकान बनने में, और बीत जाती हैं सदियां, कई बार बीत जाती हैं सदियां बस सोचने विचारने में, और अगर ठान ले तो कहाँ वक्त लगता है बूंदों को समंदर की राह बनाने में। बहुत बढ़िया। मैं अपनी टीम से, अपने साथियों से, अपने भाई बहनों से, देश से जुड़े हुए तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने तो ड्यूरिंग लेक्चर, क्योंकि मैं याद नहीं रख पाता तो मैंने लिख लिया है, मैंने कॉपी पेन सर ले रखी है, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, और अब मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स के कुछ सवाल होंगे, तो एवरीवन में सवाल हमें मैम को, प्रोफेसर हैं भगत फूल सिंह खानपुर कला सोनीपत में। मैम सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, मैम मैं चाहूंगा कि आप आएं और हमें मार्गदर्शित करें, हमें बताएं। सबसे पहले तो इसके तमाम लोग से जुड़े हैं अलग अलग कि आपने कोरोना वायरस क्रूशियल पीरियड में इतना अच्छा संदेश हमारे जो है NSS वॉलंटियर को दिया, तो हम आपका अभिनंदन करते हैं। और सर मैं आपकी जो सबसे अच्छी बात लगी कि भी कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन पीरियड जो मानवता के प्रति बड़ा दायित्व है कि हम अपना काम कर सकते हैं तो पूर्ण के साथ करें, और जाति, धर्म, वर्ग इन सबको भुलाकर करें। और जैसे कि लॉकडाउन में हैं तो हम बस बना के सहायता दे सकते हैं, हम पोस्टर बना के संदेश प्रेषित कर सकते हैं। जिस लेवल है वो राजनीति में उनका योगदान दे सकते हैं। तो सर जो भी है
लेक्चर, आपका मोटिवेशन हमारे बच्चों के लिए बहुत काम आएगी। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ सर आपका जो है ये अभिप्रेरक जो भाषण है तो हम रिकॉर्ड करके अपने बच्चों को भी सबको सुनाएंगे और आपकी मोटिवेशन हमारे लिए एक तरह से मार्गदर्शन। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छे लगा आपकी बात सुनकर, हाँ जी सर, आपकी मुझे तो भावनाएं आपका, हाँ जी, आपकी भावना सर, जैसे आपने बताया कि भी चाइना की लड़की जो इतना उग्र रूप धारण कर चुकी है, आपने उसको भी कंट्रोल किया, तो ये आपकी हमारे लिए भी एक तरह से जो है अभी प्रेरणा देने वाला है और आपके लिए तो चैलेंजेबल है कि आपने उसको भी कंट्रोल किया। तो ट्राई आपका करता हूँ, उसको बुलाते हैं। बरखा, एक बार बुलाना वो चाइना वाली लड़की को, ट्राई करो आ जाए तो, ट्राई करते हैं आ जाए तो। ये तो अभी देखना आपके लिए हंगामा ऐसे मचाइए। पीरियड में बहुत बड़ा चैलेंज है और ये देखिए प्रशासन की ओर से आपको बहुत ही योगदान मिल रहा है कि 4-4 कांस्टेबल उन्होंने आपके पास डेपोट हाँ, किए हैं। हाँ जी, उनकी भी वाट लगी हुई है यहाँ पर, डे एंड नाइट हाँ लड़कियों की। उनका भी योगदान है कि आपकी, हाँ जी सर, तो बहुत अच्छा लगा सर, अगर पॉसिबल है तो आप उसको दिखाइए सर। एडमिशन आ रहे हैं, अभी ट्राई करो। अभी वहां से जिला सोनीपत पानीपत से फोन आया, वहां पे एसएचओ साहब का, बोले जी वहां भी एक पागल पकड़ रखा है, सारे थाने में उत्पात मचा दिया, बुरा हाल है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? बोले जी ये सर, एडमिशन दे ये दो। जो आगे आगे दिक्कत आएंगी, ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, तो इनके लिए मोटिवेशन बहुत बहुत जरूरी है। तो क्योंकि ये बहुत, ये देखिए प्रॉब्लम तो हमने बढ़ रही सोचा है भी दिन बाय नहीं दिन। था, पढ़ा लिखा वर्ग तो फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा है, जिनके पास जो है इस तरह से आपकी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सुनने को मिलते, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये सर। तो आगे जी, आगे ये दिक्कत आएंगी, आपकी सेवाओं की तो और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी सर। नहीं आने वाले टाइम में और मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे बाइसिकल हाँ ज्यादा से ज्यादा चलाएं हाँ और जी, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं। कोई घर में हाँ जी, बरसी है, एनिवर्सरी है, जन्मदिन है, ज्यादा इतना सब पौधा जो है वो महंगा नहीं आता है, मुश्किल से सर 15 रुपए में आ प्रकृति जाता के साथ मित्रता करें हम, है। हाँ, ये बहुत प्रकृति, जरूरी है। हाँ जी, ऑफिस की दूरी और आपका जो घर है वो कम होनी चाहिए। अब कितने सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जो नौकरी करते हैं, नोएडा में रहते हैं किराए पे गुड़गांव में। अरे तो नोएडा में ही घर ले लो किराए पे, क्यों इतना अपना 2.5-3 घंटे वन वे के अंदर एग्जर्शन करते हो? वो बुद्धि, हाँ अपना और टाइम, एनर्जी यूज कर लो किराए पे, टाइम वहां भी बचाए, तो घर। हाँ उस एनर्जी को कहीं और अच्छी जगह चैनलाइज करें। हाँ, अब हाँ ऑनलाइन ने कितना अच्छा एक माध्यम दे दिया। मैं तो लाइफ में पहली बार ऐसे ऑनलाइन आया हूँ, लेकिन हाँ कितनी जी, शिक्षा मिल रही है। अब जो लोग ट्रैवल इतना करके, बहुत सारा टाइम बच सकता है हमारा। तो ये टाइम हाँ तो एनर्जी जितना बचाएंगे जी वो सर। आपके जीवन पॉजिटिव में यूज। एनर्जी को दूसरे माध्यम में लगाए सर, जैसे कहीं जो है पार्क को संवार दें और जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा दें, कि किसी तरह से उनकी मदद कर दें, आप अपने लेवल पे जो जितना कर सकते हैं करें, तो जी ये बहुत सर, अच्छा मैं है। बताना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, बताना चाहूँगा सर, डॉक्टर मूर्ति मलिक मैम प्रोग्राम ऑफिसर के साथ साथ इस तरह की तमाम एक्टिविटी, और मैं कह सकता हूँ प्रोफेसर रणवीर गुलिया, प्रोफेसर मूर्ति मलिक मैम पर्सनली भी और हर तरीके से हम जैसे बच्चों को, सभी बच्चों को नए विचार, नए तरीके, सकारात्मक सोच और उस राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिस पर चलना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। और मुझे लगता है कि जब हम सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ बात करते हैं सोसाइटी के लिए कुछ करने की, राष्ट्र के लिए कुछ करने की, तो कई बार पेरेंट्स से भी इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर उस भावना का विकास हुआ आप जैसे लोगों के सानिध्य से। तो हमें लगता है कि हमें रुकने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग लॉकडाउन भी हमारे सभी एनएसएस वॉलेंटियर जो हमसे जुड़े हैं, आज नहीं भी जुड़े हैं, एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट भी हमसे जुड़े हुए हैं, अभी ऑन कॉल हैं, वो फील्ड में जाते हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को डर रहता है कि भाई हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, हमारा बेटा बेटी बाहर जा रहे हैं, रोकने के भी प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप एहतियात बरत के, हम अपने को सुरक्षित करके हम फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो मास्क बनाकर बांटने की बात हो,
चाहे सैनिटाइजर बांटने की बात हो या जरूरतमंदों तक आवश्यक सामान भोजन से लेके और तमाम सेवाएं दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर रणबीर गुरिया सर हमें सुन रहे हैं। सर आप आए, आपका स्वागत है सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हमसे जुड़ जी सर हाँ चलिए, तो मैं बोलरा साहब का धन्यवाद करता हूँ। रिस्पेक्टेड है, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, हमारे बीच आए, प्रेरणा के तौर पर जो बातें बताई हैं उसको व्यवहारिक रूप में आप लागू करेंगे तो मानता हूँ समाज सेवा जिस जज्बे के साथ ये काम करते हो जज्बा आप में भी विकसित हो पाएगा और हमारे लिए सेवा को व्यवहार बदलने का मौका मिला है। सभी समाज के लोगों को खरीदते हों, तब इस संकट की घड़ी में हम भली बातें जानते हैं, हम पहले भारतवासी हैं उसके बाद दूसरे, तो हम सब को सेवा में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, पता निष्भावना से समाज को कोरोना से बचाना, इस आपदा के समय में कोरोना को हराना है। जब तक ये संदेश आप गांव के एक आदमी तक पहुंचाना है, आप सबको घर में रहना, जब तक कि कोई जरूरी चीज ना हो आप बाहर नहीं निकलेंगे। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित, ये सेवा समर्पित करते समय पहले अपने आप को इंश्योर करें आपके पास वो कथा सुरक्षा के उपाय सारे हैं, उसके बाद आप समाज सेवा के लिए आगे आए। और इस कथा के इस आपदा के समय में आपकी ये नैतिक ड्यूटी बनती है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, सबसे पहले बड़ी बात यह है आपके अड़ोस पड़ोस को दाएं बाएं को भूखा आदमी नहीं सोता। अगर कोई भूखा आदमी सोता है तो फिर उसमें कहता हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समाज सेवा यही है। एक आदमी जो इस समाज संकट के समय में पीड़ित है, आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और आप उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने का आपको मौका मिला है और एक अवसर आया आपके हाथ में, तो ताकि उस अवसर को एक मिसाल के तौर पर आप इसके सामने पेश, मैं मानता हूँ का पॉलिटिकल कंसेप्ट है उसको व्यवहार में आप इम्प्लीमेंट करने में सफल हो पाएंगे, तभी देशवासियों की आप सद्भावना प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। इस आपदा के समय में मैं कालरा साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ये इतने बड़े समाज सेवी उन्होंने अपनी सामाजिक कार्यों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी है। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज एनएसएस वॉलंटियरों इनसे जो मुलाकात हुई है, मुलाकात करने का मौका मिला है, इंटरेक्शन करने का मौका मिला है, ये हमारे लिए एक सभी एनएसएस सामाजिक सेवा के जज्बे को निश्चित तौर से बढ़ाने का काम करेगा और समाज सेवा में बड़ा यही होगा कि हमारे लिए इस व्यवहार करने का मौका मिला है, इनसे प्रेरणा लेने का मौका। तो मैं फिर से अपनी यूनिवर्सिटी की सभी अथॉरिटी की तरफ से, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स की तरफ से, सभी एनएसएस वॉलंटियर की तरफ से कालरा साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ करके हमें जो समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुलिया साहब, थैंक यू। मेरी तरफ से भी आप सबको धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, वो चाइना की गर्ल आती है, अगर आप अलाउ करें तो मैं आप सबको एक इंटरेक्शन हेलो करवा देता हूँ। जी सर बिल्कुल, हम मिलना चाहेंगे सर, बिल्कुल। What's your name? Sisi. Her name is Sisi. Namaste. How are you? नमस्ते। Jai Jai. Say anything. जय हिंद, how are you? Sir, India is listening to you now. Okay. Yeah. I love India. I love India very much. Every time I meet travel in India, it's all the Indian people help me, you know. Even though I'm from China, but I love India more than my motherland. I just tell the truth. Yeah. And what is the problem? You can speak. They will solve. I want to go to JBL, but
JBM is a factory very famous in India, but my bra's factory is very near JBM. Maybe by foot, 2 or 3 minutes. I really want to go to JBM and visit my bra, and then go back to my China, go to visit my parents. I really miss my parents. Right now, I make live show. I'm crying. I'm always crying. Yeah, I really miss my parents because I came here more than 3 months. Actually, I don't want to go back to China. It's just want my parents really miss me. Police Bahai. Yes, another police station is Bahai. They treat me as I'm their family. Yes. She's the one looking after her. Mr. Sir. ये हरियाणा पुलिस से है दीदी, इनकी ड्यूटी लगी हुई है इसको चाइनीज लड़की की सेवा करने के लिए, और बाकी तीन घंटे की ड्यूटी होती है। ये करनाल रोहतक से है, अगर रवि कालरा सर आप हमारी बात सुन पा रहे हो तो जरूर एक बारी, एक मेरा सवाल भी था मैडम कांस्टेबल से। जी हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार जी मैम, कैसे हो आप? सर हम अच्छे, आप बताइए कैसे हो? जी मैम, हम सभी बहुत अच्छे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि सभी बेहतर हो, अच्छा हो। आप फ्रंट लाइन वॉरियर हैं मैम। सबसे पहले आपको पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि हमारे भारत से तमाम लोग अलग अलग जगह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, और हम आपको सैल्यूट करते हैं मैम। हम ये जानना चाहते हैं आप इन दिनों को किस तरह एक तरह से सकारात्मक इस तरह से ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं और करें। कैसे बुरा करते हैं सर, इसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। जी मैम, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम पिंकी है। बता दो। जी आप बताइए हमें। यस हाँ जी। पिंकी को बोलो इस मुसीबत की घड़ी में दूसरों के आंसू पूछने में जो मजा है वो अपनी तकलीफ देखने में नहीं है। और आमीन डॉक्टरों को, नर्सों को, सिपाहियों को, सफाई वाले को, सबको नमन करते हैं। थैंक यू सर। पिंकी को बोलो भाई, कहता है सबसे बड़े गॉड आप है आज के समय में। यू आर दी ग्रेट गॉड इन प्रेजेंट टाइम। आपसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। भगवानों के तो सब घर बंद पड़े हैं। प्रैक्टिकल आप आज इस सोसाइटी के आज भगवान का रूप हो, तो कहता कि इस संकट की घड़ी में दूसरों के आंसू, दूसरे के कष्ट, दूसरे की दुविधा को शेयर करने में जो आनंद आता है, इसको इतिहास लिखेगा और आपको नमन करेगा। अपने संवेदनाओं को भूल कर संवेदनाओं को आप अपनाएंगे तो भगवान कहलाएंगे। ये सामाजिक सेवा का पहला नियम है। मैडम जी, हम आपको सबको, डॉक्टरों को, नर्सों को, पुलिस वालों को, सबको नमन करते हैं। रियल गॉड की भूमिका आप अदा कर रहे हैं। देश को आपकी सर्विस पर, आपकी कथा निष्ठा पर आप करो से देश नमन करता है। यस सर, धन्यवाद, आप सेवा कर रहे हैं। है सिक्योरिटी के लिए लगाया 3 लड़कियों को। तो सर जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसने मेरे पे 1-2 बारी अटैक भी किया है, फिर भी हम इसकी सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं सर। जरूर बता, क्योंकि ये इनबैलेंस को, इस तरह की दुविधा में आदमी सामान्य व्यवहार नहीं करता। उसका जो बैलेंस ऑफ माइंड हो इनबैलेंस हो जाता तो उसमें इस तरह की हरकतें करता है जो दूसरे के लिए परेशानी होती है। लेकिन ये सब बहुत परेशान करते हैं सर। ये ह्यूमन बीइंग के मानवता की सेवा करने की प्रेरणा हमें हमारी संस्कृति से, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से प्राप्त हुई है। एक धरोहर है, उस धरोहर को हम कहता है जनता के सामने दोबारा से पेश करके इसे व्यवहार में, प्रैक्टिकल में लागू करके दिखा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, एक आपकी बात कराता हूँ। मोनिका गुलिया है, वो भी भगवान की भेजी फरिश्ता है। धन्यवाद। मोनिका भी अपना घर परिवार छोड़ के यही है। मोनिका बताना। हाँ बिल्कुल। नमस्कार सर, मेरा नाम मोनिका गुलिया जी। बेसिकली मैं भी हरियाणा से ही हूँ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, और मैं यहाँ पे मेडिकल स्टाफ हूँ। तो यहाँ पे पेशेंट को देखना पड़ता है, जैसे आप अभी पेशेंट से मिले हैं। थैंक यू सर।
तो हाँ, यहाँ आपकी पे बहुत 70% मेंटली डिसेबल लोग हैं। बाकी उनके अलावा हाँ, तो सर ऐसे केसेस भी आते हैं जिनके कीड़े पड़े हुए हैं, हाथ पैर गले हुए होते हैं, तो उन लोगों को भी देखना पड़ता है। और बीच बीच में ऐसे सीसी जैसे केस आ जाते हैं, जो चाइनीज गर्ल है उसको इतने टाइम से हम संभाल रहे हैं, दिन रात सेवा भी करते हैं सर। बाकी अब तो और ड्यूटी डबल हो गई है, रात में भी सर देखना पड़ता है, दिन में पूरा टाइम 3-4 बार सैनिटाइज कराना पड़ता है, टेस्ट करते हैं उनके, काउंसलिंग भी सर प्रॉपरली करते रहते हैं, ताकि हमें भी सिम्टम्स थोड़े बहुत पता है उस बिहाफ पे हम चेक कर लेते हैं। बाकी सर मोनिका दिन रात आपका मोनिका और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये प्रेरणा थैंक यू की सर। लिए आपकी ड्यूटी के जो एग्जाम्पल आप दे रही है, एनएसएस वॉलंटियरों के लिए एक एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा। जी इस तरह की परिस्थितियों में लोग डबल काम करते हैं और वो अपना हौसले से दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लगन से, थैंक इस यू सर। निष्ठा से, इस ईमानदारी से मानव सेवा में लगे हुए हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। समाज सेवा जी सबसे बड़ा काम जी सर। है। इससे बड़ा थैंक कोई भी नेक काम नहीं है। पहले आपको धन्यवाद मैडम जी आपका भी। जी हरीश पूछिए इन बच्चों से कोई सवाल हो काला साहब से संबंधित, जो कि कुछ जानना चाहते हैं। ये एक किस्म से समाज सेवा की एक मिसाल है, आपके बीच में है, जो ये कहता स्टारलाइट का पोल है। अपने एनएसएस वॉलंटियर से पूछें कि आप किस तरह की परिस्थितियों में काम करना चाहते हैं, इनसे जिस तरह की परिस्थिति आपको परेशान करती है उसके बारे में संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हो आप इनसे। हरीश, यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, अपने एनएसएस वॉलंटियर्स को कालरा से किसी तरह का कोई भी सवाल पूछे, ये समाज सेवा के एग्जाम्पल है। जी सर। मैं हाँ, सभी तो इनकी जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस विद ट्रूथ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब सभी एनएसएस वॉलंटियर्स, ऑफिशियल्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स, रिस्पेक्टेड हमारे सभी भी जो हाँ, हमसे सब जुड़े इंटरेक्शन करें इनसे। मैंने सवाल लिखे हैं, और सर बहुत तेज आप अपने तालियों की गड़गड़ाहट महसूस कर सकते हैं। एवरीवन चैट में जाकर सैल्यूट यू मैम, आप कोरोना वॉरियर हैं। कालरा सर, ऑल टीम गौरव, सभी बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, इंस्पायर हैं। इवन मुझे भी हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। जरूर आप अपना कोशिश कीजिए। मेरी आवाज अगर सुन पाते हैं मदान, आप अपने आप को अनम्यूट करें और एक बारी आए, अपना संदेश या कोई सवाल। रोहित मदान हमें सुन पा रहे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करें, स्क्रीन के बीच में जो बटन है उस पर क्लिक करें, अनम्यूट हो जाएंगे। कुणाल एक बारी चेक करें, रोहित मदान का सवाल है। रोहित मदान, आप हमें सुन पा रहे हैं? कुणाल, मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो बच्चों ने वर्क किया है वो एक बार स्लाइड्स के माध्यम से दिखाएं। मैं रिस्पेक्टेड रवि कालरा सर से निवेदन करूंगा, सर आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप जूम करके देख सकते हैं। हमारे जो बच्चों ने थोड़ा वर्क किया है, कुछ एक स्लाइड्स के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की है। बहुत आपसे सर सभी से मिलके सीख रहे हैं, कर रहे हैं। जी जी, बहुत जिस तरह से आप सबसे बहुत प्रभावित हूँ कि ऐसे समय में भी आप कुछ न कुछ अच्छा समाज के लिए करने के लिए सोच रहे हैं। तो बल्कि लॉकडाउन खुलेगा तो निवेदन करूंगा कि आप सब हमारी संस्था में आना, देखना क्या सेवा है, और कुछ अगर सब जुड़ के डेफिनेटली और सर सभी बच्चों का हम एक बार विजिट। इसको बोलना इस नंबर पे कॉल कर ली। जी
जी, आपकी पिक्चर्स देख पा रहा हूँ मैं, जो आपकी संस्था की हैं, जो अच्छे काम आप सब लोग करते हैं। हम देख पा रहे हैं जैसा कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में डाउनलोड करवाई है सर। एवरी पर्सन ने, हर जिले में अलग अलग टीम बनी हुई है। इवन पूरे देश में NSS, NYK और रेड क्रॉस के वॉलेंटियर, ये मल्टी रोल प्ले करते हैं सर। हर जगह तैनात मिलते हैं जहां जैसे कहें। कुणाल, एक बार स्लाइड बदलते रहें आप, और रोहित मदान को अनम्यूट किया जाए। ये सर ब्लड डोनेशन, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन कोरोना के चलते ब्लड बैंक में रक्त की मांग बढ़ी, फिर भी हमारे काफी जगह डोनेट किया। वी कैन, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से हम स्लाइड को जूम करके भी आप देख सकते हैं, हम से बच सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर और हम प्रॉपर यूज करें, घर पे रहें, अनावश्यक ना निकले, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही निकलें, किसी दूरी बना के रखें। और सर जरूरतमंद लोगों तक बुक पहुंचाने का काम, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गुरुग्राम है। इन्होंने जिन बच्चों से किताबें वो पास कर चुके हैं और जिन दी हैं वो क्लास में उन बुक्स को पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड मास्क, घर पे सर मास्क बनाने, और इस सिलाई वो चलानी भी सीख गए हैं काफी बच्चे। ये एक बहुत बढ़िया रहा है, और खुद से घर से मास्क बना के अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इवन जिला प्रशासन तक भी पहुंचाए हैं सर। बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई ये जानकर, बहुत नोबल वर्क है। बच्चों ने बनाया है, देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं, केयर ऑफ एनिमल, फीडिंग एनिमल, चिड़ियों का घोंसला बनाया है, उनका आशियाना, वो मजे से रह सकते हैं जी। बदलते रहें। ये नरेंद्र सरोही और कुणाल बल्लभगढ़ फरीदाबाद से हैं। बेजुबान जानवर नहीं रहेगा भूखा, ये बताने से काफी लोग जुड़ते चले गए। स्टेप हैंड वॉश, किस तरह से हमने हाथों को प्रॉपर तरीके से धोना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि सर जिन लोगों के तकनीक नहीं होती, फोन नहीं होता, हम तो आज ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, आमने सामने एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में, हमारे गांव में, गली में, मोहल्ले में इस तरह के वर्ग मौजूद है जिनके पास इस तरह की सुविधाओं का अभाव है। तो हमारा ये आता है और हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम उन तक वो सरकारी आदेशों को, जरूरी बातों को पहुंचाएं। घर पर रहें, सर देख पा रहे हैं स्क्रीन बनाए, सोशल मीडिया को भी एक हथियार बना के आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पुलिस वालों को इन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहे हैं। ये सर जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ने एक ट्वीट किया था हमारे वर्क को देखकर, डूइंग ए ग्रेट जॉब, कीप इट अप, आप जैसे सभी लोग। और जब हम आते हैं काम करने का और उत्साह बढ़ता है। और ये हमें किस तरह से यूनिट और यूनिटी में रह के वर्क करना है, टीम वर्क करना है। ये साइड में पिक्चर आप देख रहे हैं सर, मेरे चाइना 2018 के साल में मैं गया था, तब की है, तब भी संस्कृति को ही अपना किया था वहां पर सभी का। मैं चाहूंगा कि अब हमारे सवाल हमें पूछ लेने चाहिए सर, अगर आप हमें आदेश दें तो। श्री रवि कालरा जी, हम सवाल पूछ सकते हैं आपसे? स्वागत है आपका।
कुणाल को मैं चाहूंगा कि कुणाल सबसे पहले आप रोहित मदान को एक बार अनम्यूट करें, करना चाहते हैं। To my brand, came back to them. It's very, very 2 minutes now. मिस्टर कुणाल, I don't want to ये वो अपने stay आप को here. अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने कर दिया। ओके रोहित मदान, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करिए और जिस तरह से आप संदेश देना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं तो गुरुग्राम से आ गया था, ये समझकर कि हमारी टीम है पूरी जिम्मेदारियों के साथ लगी हुई है। द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं रोहित मदान। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप जरूर आए। स्क्रीन पर सभी आपसे रूबरू होना चाहते हैं। आप खुद से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जो स्क्रीन के बीच में बटन है उस पर क्लिक करके। यस रवि कालरा जी का इस बैठक में सम्मिलित होने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं सर। और जिस प्रकार से आपके कार्य को निरंतर फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूं, हम उनकी निरंतर प्रशंसा करते हैं। और सर आपके फाउंडेशन में भी एक कैंप शुरुआत की थी भगवान ने, उसमें भी एक सभी साथियों का सहयोग मिला और इस कोरोना वायरस से बचने के लिए 4 अप्रैल को एक ध्यान की शुरुआत की, ये जुबान पर नहीं रहेगा होगा, इसका आशीर्वाद मिल रहा है। और गुरुग्राम में जहां कहीं तक हमारा प्रयास है, हम हर व्यक्ति तक भोजन और हर सुविधा मुहैया कराने के लिए कोशिश निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और सभी साथी में कर रहे हैं सर, और आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार हमें मिलता रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आपके जो सामाजिक कार्य हैं उनकी प्रशंसा के लिए तो सर मेरे पास कभी भी शब्द नहीं रहेंगे, क्योंकि निशब्द। और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद इसी प्रकार आपके बच्चों को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जरूर जल्दी ईश्वर ने चाहा तो सब जल्दी मिलेंगे, पक्का। बिल्कुल सर, आप अवश्य जीते। और मैं चाहूंगा, मेरी आवाज अगर कुणाल सुन रहे तो आप अपना सवाल रखें। कुणाल का एक सवाल है सर, आप आए स्क्रीन पर मिस्टर कुणाल। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्कार कुणाल जी। इस बात है, जिस प्रकार आपने अभी बताया था कि अभी लेबर्स चली गई है तो वो वापस इतनी इजीली नहीं आएगी, नहीं, उस कारण हमारी मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होगी, जिस कारण मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आएगा। तो हम ऐसा क्या करें जो मार्केट की इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करें और अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करें, क्योंकि हम यूथ हैं, हमको एक आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम ऐसा क्या करें जो हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, अपनी जीडीपी को ग्रोथ करें, अपनी कंट्री को ऐसे लेवल पे लेके जाएं कि जहाँ हम सब देश ना कहें कि हाँ इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। इसके अंदर तो अपने माइंड को पहले पूरा फोकस करना चाहिए कि आप सेवा में कूदना चाहते हैं या बिजनेस में कूदना चाहते हैं। अगर बिजनेस में भी कूदना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और अगर सेवा में आना चाहते हैं तो फिर तो भगवान के भरोसे छोड़ दें और जो भी समाज के अच्छे काम हैं, पर्यावरण, जीव जंतुओं की और मानव कल्याण की, जैसे लोगों को सड़कों से रेस्क्यू करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्य करना, गौशाला चलाना, जो बेचारे कुत्ते होते हैं, बेजुबान जानवर, उनकी सेवा करना, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन चलाएं, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज करें, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दें। फिर आपके जैसे अस्पतालों में जाकर काम करें, ऐसे कुछ काम सेवा से रिलेटेड किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बिजनेस में आना चाहें तो ये बिल्कुल राइट टाइम है कि अपने माइंड को फोकस कर लें कि बिजनेस करना क्या है। बिजनेस करने में 2-3 चीजें होती हैं, या तो आपके पास बहुत इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और या फिर आपके पास बहुत बड़ा दिमाग होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर कर और लोगों की भावनाओं से या और जो भी आप
चाह रहे हैं करना, और वो सामने वाले को, जैसे कहते हैं ना, गंजे को कंघी बेचने की भी दिमाग हो, इतना अच्छा दिमाग हो, तो आप बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। नहीं तो इस विडंबना से सीखकर, जैसे कि अब आने वाले टाइम में बाइसिकल की बहुत डिमांड रहेगी, बाइसिकल के ऊपर काम करें, उसको ज्यादा से ज्यादा बेचें। फिर इलेक्ट्रिक, जैसे मैं खुद चाइना में गया था 8-10 महीने पहले, तो वहां पे देख के मैं दंग रह गया। किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी भी है, तो भी उसने अपने पास में फोल्डिंग बाइसिकल रखी होती है। वो बहुत ही पतली और हल्की होती है, लेकिन बड़ी मजबूत होती है, और उसके अंदर बैटरी लगी होती है। वो बैटरी आप कहीं भी ले जाके चार्ज करा सकते हो, सिर्फ मात्र 50 रुपए लगते हैं चार्ज कराने के, और वो 28 से 30 किलोमीटर चलती है वो, एक ही बैटरी चार्ज होने पे। तो ऐसे बैटरी वाली बाइसिकल को प्रमोट करें, वो पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है, बचा रहेगा पोल्यूशन से हमारा समाज और देश भी, और साथ में आप कमा भी सकते हैं। तो ऐसे कुछ काम धंधे सोचे जाएं जो लघु उद्योग के बराबर हैं, और उससे कमाई भी शुरू हो जाए, और उसका एक हिस्सा आप सेवा में भी प्लेज करें। तो ये राइट टाइम है जरूर सर, सोचने का और कुछ करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा, मैं भी 2018 के साल में मुझे जाने का मौका मिला। इवन किसी के पास कुछ है या नहीं है, साइकिल जरूर मिलेगी, और दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल चाइना में चलाई जाती हैं। स्पॉट पर आपको साइकिलें मिलेंगी। ये एक बहुत अच्छा संदेश है सर, स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यावरण को बचाने के लिए भी। हमारे साथी कुछ और सवाल जो करना चाहते हैं, मैं इसी कड़ी में बोलना चाहूंगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो एवरीवन में मैसेज कर दे। बहुत अच्छा सेशन हमारा ये रहा है आज का, और इस उम्मीद के साथ सर, एक सिंगल कॉल पर आपने कहा कि बच्चों से जरूर जुड़ेंगे और जरूर इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। यकीनन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आपने जीवन को में जो तप किया है। और रवि कालरा जी से। जी सर, जी सर। हेलो जी सर, जी सर। हाँ रवि जी, रोहित जी बोलिए। सर, जिस प्रकार से हमारी प्रशासन, गुरुग्राम प्रशासन जोर दे रहा है कि समाज बनाए रखे, हम का पालन करें और लॉकडाउन का पालन करें, परंतु जो मध्यम वर्गीय परिवार और जो जरूरतमंद फैमिली 20 से 25 गज के एरिया में गुरुग्राम में अपना जीवन यापन कर रही है, मैं अपने आप को उस 20 गज के एरिया में किस प्रकार रोके सकूं? उनके लिए एक ये समस्या का सबसे बड़ा विषय है। लाइट की समस्या है और खाने की समस्या है, और उसके साथ साथ उनके पास में रहने के लिए जगह भी कम है। हम निरंतर स्कैनिंग के लिए जब जा रहे हैं तो एक 20 गज के एरिया में सर ज्यादा नहीं 10 से 15 लोग रह रहे हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वे अपने घरों में रहें? जी, ऐसे टाइम में तो जैसे कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब या तो लॉकडाउन तोड़ो और अपना जीवन जो है वो खतरे में डाल दो, और या फिर कहना मान लो आर पार की लड़ाई है। तो प्रशासन को बहुत सख्त होना चाहिए, और वैसे तो सख्ती बरत ही रहे हैं वैसे, लेकिन यह है कि पब्लिक को भी देशभक्ति की भावनाएं निभाते हुए प्रशासन, और इस समय मोदी साहब ने जो ऑर्डर दिए हैं, हुक्मनामा जारी किया है कि उसको अवहेलना नहीं करें, उसका पालन करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, घरों से बाहर नहीं जाएं, और सुख शांति बनाए रखें, धैर्य रखें, और लॉकडाउन जैसे ही खत्म हो तो अपना जीवन अच्छे से शुरू करें। लेकिन अगर आप लॉकडाउन है और आप रेड जोन में रह रहे हैं और प्रशासन ने सख्ती कर रखी है, तो उसका पालन करें, मत जाएं। और प्रशासन को ये चाहिए कि कोई पालन नहीं करे तो फिर सख्ती से कार्रवाई करें उसके खिलाफ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। जी, तो मैं आप सबसे इजाजत लूंगा। थैंक यू। जी सर, बोलिए सर। उनका मैं आप सबसे इजाजत लूंगा और धन्यवाद कहता हूं। आपने बड़ा मीनिंगफुल गोष्ठी का आयोजन किया। बिल्कुल सर, आप सभी के लिए स्क्रीन पर देख सकते हैं सर, और ये सर हमारे पूरी टीम की मेहनत और आप सभी का सहयोग। हम इसी तरह सर, मेरे सैनिक, हमारे जवान, ये हमारी टीम
हर कुछ करने के लिए काबिल है बहुत बढ़िया। और कर रही है। सर मैं पुनः आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आपने जिस तरीके से अपना बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच आपका सर। और हमसे जो भी व्यक्ति जुड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर की थी एवरीवन में। आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप वहां पूछ सकते हैं। और सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी मीटिंग जो हुई है, ये पूरी मीटिंग रिकॉर्डेड है। हमारी टेक्निकल टीम इस तरह का वर्क कर रही है, बहुत उम्दा। आपको इस मीटिंग पूरी मीटिंग की अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो शेयर आप ये देखना मोनिका। बहुत बहुत आभार सर आपका इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पुनः। और सभी टेक्निकल टीम जी, हरीश जी, सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत ही सुंदर आपने ये मीटिंग अरेंज की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और रवि कालरा जी का समस्त टीम की तरफ से बारंबार आभार। सर आप इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप सबके साथ हैं। थैंक यू जी सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू, बाय। कुणाल, मीटिंग को एंड कर दिया जाए।